विनय शुक्ला की देशभक्ति की कविताएं पढ़ के एक अंधे को देशभक्ति सूझ गई और फौज में भर्ती होने गया। तो अधिकारी ने अंधे से कहा कि तू क्या कर सकता है? तो अंधे ने कहा साहब हम अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं, गोली चाहे जिधर चले। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। लीलावती कलावती दो कवियत्रियां थी, एक तो चली गई लीलावती, कलावती बची। इनको भी मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। लवकुश नगर के श्रोताओं आप सबको धुआंधार प्रणाम करता हूँ। और संचालक की तो ऐसी तैसी बाद में नंबर लगा दिया, बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। नहीं अब ताव ठंडा हो गया। ये तो कहो विनय भैया ने देशभक्ति की कविताएं पढ़ दी, हाँ कुछ जग गया। इनकी देशभक्ति की कविताएं सुन सुन देशभक्ति हमारी रक्त शिराओं में प्रवाहित होने लगी। रक्त शिराओं को छोड़ो कोशिका में समाहित हो गई, और कोशिका को छोड़ो माइट्रोकांड्रिया में घुस गई, निकल ही नहीं रही। वाह। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब हमारा अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो। तालियां थोड़ा कमजोर है। ये देखो कामता माखन के सब आ गए रिश्तेदार। देशभक्ति चल रही इधर, देशभक्ति तो चल ही रही। एक बार कामता माखन पढ़ रहे थे, कुत्ता भौंक रहा था। इन्होंने संचालक से कहा राणा मुनि प्रताप से कि कुत्ते को चुप कराओ। तो इन्होंने संचालक ने कहा कि कुत्ता भी यही कह रहा। बढ़िया। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप लोगों ने सुनी है। हम ज्यादा समय आपका नहीं खाएंगे, उतने खाएंगे जितना हम खा सकते हैं। अब बार बार ये कह रहे हैं कि नरकंकाल नरकंकाल, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वास्तव में नरकंकाल है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश इसलिए आया हूं कि शायद कोई मादा कंकाल मिल जाए, हम कोर्ट मैरिज कर लें। तालियां कमजोर है, तालियों को थोड़ा घनत्व बढ़ाओ। अब भगवान कसम जो हमको बिना सुने चले गए, जिस कार्य के लिए गए उसमें सफल नहीं होंगे वो, ये हम श्राप देते हैं। चलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस 1.5 घंटा पढ़ूंगा। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। दादा बिल्कुल, स्वागत तो हमारा ससुराल में बहुत होता है। ये सब कभी कभी अपने सम्मानित बता रहे थे, हमसे ज्यादा सम्मान है क्या? लग रहा है जब हम ससुराल गए तो हमारी सास ने हमसे पूछा बेटा चाय पियोगे कि च्यवनप्राश? तो ससुर ने कहा खाली सांसें लेता रही यही बहुत। बढ़िया। अब इससे ज्यादा सम्मान होगा क्या? सास ने हमारी पत्नी से पूछा कि दामाद को क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा इनको पालक बहुत अच्छी लगती। सास ने पालक की सूखी सब्जी, पालक का रायता, पालक की चटनी, पालक की रसादार सब्जी। एक दिन खाए, दूसरे दिन फिर वही पालक, तीसरे दिन फिर वही पालक। हम कहा माता जी हमको पालक के खेते में छोड़ दो, जितना मन होगा हम चर लेंगे। बढ़िया। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? विनय जी बहुत अच्छी देशभक्ति कविताएं, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बात कह गए। लेकिन एक पीड़ा हुई हमको, जिस भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ वही बीजेपी हार गई। ये बहुत एक प्रश्न चिन्ह है कि अयोध्या में बीजेपी की हार, राम भक्तों के हृदय में दरार। जो जय श्री राम का नारा लगाते थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि मंदिर का घंटा बजाने वाले साइकिल की घंटी बजाएंगे। वाह। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले अति विश्वास की भांग खाकर सो गए। अब की बार 400 पार का नारा लगा, पोस्टर लगा था, एक ने उठा के पेट्रोल पंप पे चिपका दिया। विरोध करने वाले ऐसा विरोध करते हैं। एक आदमी शौच के लिए जा रहा था लोटा लेके, हमने डांटा। हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए, तुम ससुरदार लोटा लेके जा रहे हो। कहें तुम अपना काम करो, हम विपक्ष में हैं। तो ये सारी स्थितियां, लेकिन मैं कुछ नया पढ़ना चाहता हूं।
अगर आदेश हो तो पढ़ दे। मैं बस से आ रहा था, बड़ी लंबी यात्रा थी, बहुत लंबी यात्रा करके आया और बैठे बैठे वही हमने लिखा। और आजकल वो धुन बहुत चल रही है। ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, हाँ। वाह। ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, तुम ठेल के आगे बढ़ गए हमारी खोपड़ी चढ़ गए, तुम ठेल के आगे बढ़ गए अरे हमारी खोपड़ी चढ़ गए, बंसी यम किया घोटाला अब बाप से पड़ गया पाला, यह है कुदरत का खेल आहा। फिर से जइयो बच्चा जेल, तुनुक तुनुक तुन तुन्ना, वाह। तुनुक क्या तुनुक तुन चेहरा है तुन्ना। लोग थोड़ा कम पड़ गए, तालियां कमजोर हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लवकुश नगर वालों बहुत प्रणाम करता हूँ। तालियां इसी तरह कमजोर आ रही थी, हमने बिहार में आरा में कहा कि आपकी तालियां कमजोर, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप, जैसा तू वैसी तालियां। हाँ। बहुत अच्छा संचालन भाई राणा मुनि प्रताप ने किया है, बहुत अच्छा लगा। अब इसकी अगली पंक्ति पढ़ता हूँ। झाड़ू से मनी कमाया हाँ। है शीश महल बनवाया, वाह। झाड़ू से मनी कमाया। यहाँ आप वाले तो नहीं बैठे, मैं दिल्ली गया किरकिरीवाल से मिला, हमने कहा हमको कंफर्म नहीं हो रहा, हम बहुत कंफ्यूजन में है कि आप आम आदमी हो कि खास आदमी हो। वाह। हमने कहा आम आदमी हो कि खास आदमी हो, आप अपने आप को दिल्ली का खुदा समझते हो? कहने खुदा तो नहीं समझता हूं क्योंकि खुदा न खांसता। बहुत बढ़िया। तालियां बजाइए, थोड़ा सा मस्ती में आ वाह, जाए। वाह, 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 वाह। एक बात और उन्होंने, जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी, किया था सेना ने, तो सबूत मांग रहे थे। हमने मोदी जी से कहा कि तोप के आगे इसको बांधो, भले सबूत ना लेकिन भभूत जरूर चली आएगी। सबूत ना है लेकिन भभूत जरूर चली आएगी। कि झाड़ू से मनी कमाया है शीश महल बनवाया, वाह। झाड़ू से मनी कमाया है शीश महल बनवाया, खुद अपने जाल में फंस गए तुम 100 फीट नीचे धंस गए, हाँ। खुद अपने जाल में फंस गए तुम 100 फीट नीचे धंस गए। सुनो दिल्ली के रेट, हाँ। सुनो दिल्ली। सुनो दिल्ली के रेट, तेरे पीछे ईडी कैट, तुनुक तुनुक तुन तुन्ना तुम हमें समझ निपुणना। अन्ना जी ने यही कहा, तुम समझे हमें निपुणना खुद हो गए लप्पू झन्ना, वाह। तुनुक तुनुक तुन तुन्ना। ये 2 कौड़ी की कविता है और 2 कौड़ी के कवि के द्वारा आप सुन रहे हो। कामता माखन प्रदीप देहुलिया जी कितने महान हास्य के कवि, इनके बाद हमारा नंबर आया। पीछे वाले थोड़ा आगे और आ जाओ, आगे वाले और आगे आ जाओ, 10-12 लोग मंच पे फांद आओ, वाह। ताकि हमको विद्वता का भ्रम बना रहे कि हम विद्वान हैं। देशभक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप चीख चिल्ला के कविता पढ़ो, कोई चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। देशभक्ति तो हमको ऐसे मिल जाती। सबसे बड़ी बात है कि जिनके हाथों में बम थे कटोरे आ गए। एक आदमी हट्टा कट्टा भीख मांग रहा था, हमने डांटा, हम कहा कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो? बोला मैं भारतीय नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। तो हम कहा ससुरदास यहाँ क्यों मांग रहे हो? बोला कहाँ मांगे? हम कहा अपने देश में मांगो। बोला वहाँ सभी मांग रहे हैं। वाह। मैंने कहा अपने राष्ट्राध्यक्ष से मांगो, उसने कहा गौर से देखो मैं वही हूँ। बहुत अच्छे। अब क्या उड़ेंगे यार जब कोरोना में बच गए। अच्छा कोरोना में हम इसलिए बच गए, कोरोना ससुर हमसे खुद ही बचता रहा कि ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस है। हाँ। और गुरु प्रदीप जी आप बड़ा सम्मान कर रहे हो, माला नहीं, अगर कोई वैजंती माला हो तो व्यवस्था करो जिसके द्वारा आप पीड़ित हो। अच्छा प्रदीप देहुलिया जी वास्तव में बहुत अच्छे आदमी, इतने भले आदमी कि मुझे महोबा में मिले, बहुत अच्छा इन्होंने खिलाया पिलाया, जैसे यहाँ बहुत स्वागत आप लोगों ने किया। तो प्रदीप देहुलिया जी से हमने कहा कि आपने बहुत अच्छा खिलाया, नाश्ता कराया, कभी रायबरेली आओ, हम भी आपको खिलाएंगे, चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, चाहे होटल में खाओ चाहे ढाबे में खाओ चाहे घर में खाओ। ये बोले नरकंकाल जो तुम खाते हो हम वही खाएंगे। हम कहा हम तो जूता खाते हैं।
बहुत अच्छे। खाओगे? सही है। बस एक कविता और पढ़ूंगा, क्योंकि मैं आदरणीय पटेरिया जी की अगवानी में कविता पढ़ रहा हूँ। अगवानी क्या, अब तो द्वार चार भी हो गया। इन्होंने देश को दो रत्न दिए। दो रत्न दिए हैं, एक राम प्रताप, एक राणा मुनि प्रताप। ये मुनि बीच में कहां से आ गया? राणा प्रताप। अच्छा, ये वीर इसके कभी वास्तव में बहुत वीर होते हैं, लेकिन घर में इनकी वीरता नहीं चलती। एक बार ये लिख रहे थे मेवाड़ का इतिहास, इन्होंने लिखा बिछा दूंगा लाश पर लाश। पत्नी आई, बोली शाबाश। घर में एक बिस्तर तक नहीं बिछा सकते, लाश पे लाश बिछाओगे? बेलन उठाओगे तो पलंग के नीचे घुस जाओगे। तो ऐसी देशभक्ति से क्या मतलब? वाह। हम तो कहते ज्यादा देश की चिंता तो फौज में चले जाओ। मंच पे हमारी खोपड़ी काहे खा रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, सही बात है। आपको आगे रखेंगे। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हम बहुत कूटे गए। अच्छा, देश की सबसे ज्यादा चिंता इस समय हमको है, और देश का आप लोग टेंशन न लो। देश मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद जिंदा हैं। तालियां बजती यहाँ पे। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है, यहाँ तालियां बजनी चाहिए। बढ़िया। क्यों? ये बिल्कुल देखो, देश की चिंता इसलिए है कि नेहरू जी नहीं रहे, गांधी जी नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, आजाद नहीं रहे, हमारी भी तबीयत खराब चल रही। बढ़िया। तो ये स्थितियां हैं। नरकंकाल का मतलब यही है कि इस मंच पे मैं ही नर हूं। नहीं, एक आधा किन्नर कंकाल भी बैठा है। और कंकाल माने हड्डियों का ढांचा। मैं अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं, एक एक देश के दुश्मन को मारा जाए। बहुत अच्छे। अब इससे ज्यादा हम देशभक्ति के क्या प्रमाण दे सकते हैं आपको? चलिए एक कविता पढ़ता हूं, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। बहुत अच्छे। जो कुछ है सूरज से निपट लेना। बताइए कितना यहाँ पे हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। सूरज रजनी एक साथ। ये लवकुश नगर है, कोई रामनगर से आया, कोई सीतापुर से आया, हम ही झारखंड से आए। यहाँ आए तो एक ने से पूछा कहाँ से आए हो? हम कहा नाम बताते हुए डर लगा, कहीं सोनिया गांधी के गांव से आए हो। अरे वो तो महासूर्य है, वो महासूरज है। हाँ, इनके सम्मान में हम कुछ कह ही नहीं सकते। इनका सम्मान में कुछ कहना हिमालय को आइसक्रीम दिखाना है, सूरज को टार्च दिखाना, या किसी यादव को भैंस दिखाना। तालियां बजाओ। ये बढ़िया है। एक कविता पढ़ता हूं। वाह वाह वाह। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, लेकिन महाकुंभ में 4 रत्न निकले। मोनालिसा, IIT बाबा, हर्षा रिछारिया और ममता कुलकर्णी। हाँ। 5वां हमारा नंबर था, लेकिन भाग आए वहां से। सही टाइम पे निकल आए। हाँ, भाग आए भाई। ये भाग आए तभी तो मच गई। हे मोनालिसा, हाँ। अब इससे ज्यादा नहीं चीखेंगे, पता नहीं सांस न लौटे। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। वाह 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 वाह। ये देखिए, ये कविता मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि वो बंजारा समुदाय से है, कोई लड़की का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मीडिया ने दिखाया, अरे मीडिया को दिखाना था तो संतों ऋषियों महात्माओं के प्रवचन दिखाती, साधुओं का वो धर्म दिखाती। क्या दिखा रहे हो? क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। हाँ, वाह 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 वाह। हिरनी सी आंखों वाली हिरन हेरने लगे, हाँ। मीडिया वाले लेके कैमरा घेरने लगे, और माला खरीद खरीद कर उससे उसी के नाम की माला फेरने लगे। वाह। समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहिनी आई, असुरों को मदिरा, देवताओं को अमृत पिलाई। मुझसे भी नहीं रहा गया, मुझसे भी नहीं रहा गया, रूप सौंदर्य नहीं सहा गया।
मुझे भी चढ़ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत छली गई, दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। वाह मैंने कहा बाबा एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। वो बोले मैंने नौकरी और छोकरी को मार दिया है लात। देखिए असली कंक्लूजन आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा मैंने नौकरी और छोकरी को मार दिया है लात, अगर करना है तो कर सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। वाह 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 वाह। बेशर्मो, तुम्हें नहीं आती है शर्म, तीर्थ में भी कर रहे हो अधर्म। मैंने कहा हमको उपदेश न दो, जो पीते हो वही पियो। वाह एक कविता और पढ़ता हूँ, नारी सशक्तिकरण की बहुत सी बात कही गई, प्यार मोहब्बत पे बहुत कुछ पढ़ा गया, लेकिन हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम प्यार मोहब्बत पे कुछ लिखें। हमने एक प्रेमिका पाल रखी थी, सही है, सही उसने एक दिन हमसे कहा हम तुम्हारे लिए मर जाएंगी। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मरेंगे। उसने कहा तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। बहुत अच्छे। लेकिन जैसे ही मैं लौकुश नगर आया, यहाँ पे हमको प्यार के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। एक लड़का कह रहा था अपनी प्रेमिका से कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूं। हम रुक गए। हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं। बहुत अच्छे वाह। डीएल का मतलब डाइंग लाइसेंस। 4 पंक्तियां बहुत पहले हमने लिखी थी प्यार के नाम पे, लेकिन वो नई पंक्तियां पढ़ता हूं स्वागत स्वागत। कि मेरी प्रेमिका हाँ। गोबर फेंकने के बहाने आती थी। आहा। अब हमारा स्टैंडर्ड ऐसे तो ऐसी ही प्रेमिका होगी ना, और का कामता माखन जैसी। अच्छा ये समझ में नहीं आता कि माखन एमपी में क्या इसी रंग का होता है क्या? अगर माखन एमपी में इस रंग का होता होगा तो कृष्ण क्या कंस भी नहीं खाएगा? क्यों? कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। वाह। अब हमारा प्यार फिनिश हो गया। अब हम करें तो क्या करें? प्रेमिका भी गई के जैसे तैसे एक पत्नी मिली हमको। एक दिन पत्नी हमसे बोली कि रक्षाबंधन आ रहा, हमको मायके ले चलो। अच्छा उसके पहले वो एक दिन बहुत प्रेम से आई, सुबह सुबह एक गिलास में दूध लेके हमसे कहा पियो। हम कहा 20 साल शादी हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध लाई हो, कहें पी लो आज नाग पंचमी। तो हम कहा तुमको हम नाग कहाँ से नजर आ रहे हैं, हम तो केचुआ, केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सपत्नी की बाइक से जा रहा था। वाह। प्रदीप आप कहे इतना खामोश हो गए? जैसे लॉरेंस बिश्नोई को देख के सलमान खान एकदम खामोश हो गया। बहुत अच्छे। नहीं इतना भी गंभीर थोड़े हम पढ़ रहे हैं। एक दिन मैं सपत्नी की बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। वाह। अब देखिए नारी सशक्तिकरण। पत्नी ने हमसे कहा, गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। लेकिन आप न कहना नहीं आर्थोपैडिक में मिलोगे। एक दिन मैं सपत्नी की बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, हम दोनों लोग नीचे आ गए, मुंह भर मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? वाह। मतलब ये स्थिति आ गई। अब नारी सशक्तिकरण का इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है? जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके जाता था। अब माँ नहीं है लेकिन परंपरा आज भी चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को कर रहा हूँ। ये दिन आ गए हमारे।
वाह लेकिन चलिए, आप बहुत कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, आगे की पंक्ति में लोग तो तालियां बजा रहे हैं, पीछे वाले तो ऐसे बैठे बिल्कुल खामोशी। खामोशी ना अख्तियार करें आप। किसी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई दादा जी, सुनिए हाँ कि पसीने की करो पूंजा, गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूंजा, गरीबी भाग जाएगी। करोगे भलाई, बदनसीबी भाग जाएगी। और मुस्कुराओगे तो पड़ोसन गाल चूमेगी। और मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। तो आप मुंह लटका के न बैठो, आराम से आप कविताएं सुनो, आनंद के साथ बैठो। टेंशन तो हर जगह बिखरा हुआ है, हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी टेंशन में है। आप जा रहे हैं, किसी ने कहा नमस्कार, टेंशन शुरू। कौन है, कहाँ मिला था, कैसे जानता है। अगर उसने गलती से पूछ लिया भाभी जी के क्या हाल, भगवान कसम कोमा में चले जाओगे। इसकी तो घर तक एंट्री। तो टेंशन को आप पेंशन दे दो। स्वामी आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, कम से कम एक संत तो हमारी बात सुन रहा, बाकी तो पीछे सब। देखिए, जो हमने सीखा, हमने भगवान कसम जो भी सीखा है, पटेरिया दादा से सीखा है, विनय शुक्ला से सीखा है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो, तालियां बजा के थोड़ा सूचित करो। कुछ पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूं कि काफी रात हो गई है और हम लोग निशाचर हैं। ये जो लौकुश नगर पालिका परिषद का जो कार्यक्रम चल रहा, बस ये परंपरा बननी चाहिए। सूरज बहुत अच्छा उसने प्रयास किया है कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। वाह प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। वाह लब की स्पीड ना बढ़ जाए यारो, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। वाह एक दिन हम डाई लगा के गए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, नरकंकाल तुम डाई क्यों लगाओ? हम कहा हम गांधी जी के भक्त हैं। तो गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। और हम डू तो कर नहीं सकते, डाई कर सकते हैं। और डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। वाह आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। वाह। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। बहुत बस अच्छा। आप लोग तालियां बजाए रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।